ये टाइम ऐसा है, थोड़ा आलस वाला टाइम है दिन का, है ना। इस टाइम थोड़ा सा गर्मियों में, इस टाइम थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा आलस आ जाता है। ये टाइम थोड़ा ऐसा है, बट कोई नहीं, नौकरी लग जाती है फिर थोड़ा आराम मिल जाएगा तुम्हें। आफ्टरनून आफ्टरनून, हाँ। तो कल जाते जाते हम अलजेब्रा ऑफ सेट्स को डिस्कस कर रहे थे। अलजेब्रा ऑफ सेट्स को मैंने डिस्कस किया था। पहला मैंने बताया था तुम्हें कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट करा दिया था। दूसरा मैंने इंटरसेक्शन करा दिया था लास्ट क्लास के अंदर। अब हमारा बोर्ड अटकेगा एक बार, इसको भी सांस चाहिए, है ना। तो हमने क्या कर लिया था, इंटरसेक्शन भी कर लिया था, तीसरा यूनियन भी कर लिया था। ये तीन ऑपरेशन हमने कर लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ सुनीता, बिल्कुल उसके लिए तैयारी करो जम के, वो तो पहले ही हो जाएगा, हरियाणा का जो पीजीटी वाला है उसका जल्दी हो जाएगा। ट्रिवियल इम्प्रॉपर सबसेट कंफर्म, हाँ ट्रिवियल का दूसरा नाम इम्प्रॉपर भी होता है अवधेश, ठीक है। हाँ ऐप में भी डाल देंगे पीडीएफ, बिल्कुल नीतू, ऐप में भी हो जाएगा अपलोड, डोंट वरी। नोट्स वाले सेक्शन में पीडीएफ हो जाएगा। क्या नहीं समझ आ रहा है सोनू, डाउट पूछ लिया करो, ठीक है। ये डाउट भी मैं क्लियर कर दूंगा अवधेश तुम्हारा, एक बार लास्ट में डिस्कस, ठीक है, कर देंगे। फोर्थ वाला देखो क्या कह रहा है, एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं एक बार, फिर मैं करा दूंगा। देखो फोर्थ ऑपरेशन आता है हमारा डिफरेंस ऑफ टू। दो सेट्स का डिफरेंस कैसे लेते हैं, ठीक है। तो डिनोट हम करते हैं ए माइनस बी से, तो डिनोट करते हैं हम ए माइनस बी से। थ्योरी तो मैं खुद से करा रहा हूं, और बुक्स मैंने कल 2 लेक्चर्स में तुम्हें रिकमेंड कर दी थी, एक बार वहां से देख लेना। सुनो, चलो, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स ए माइनस बी इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो सेट को सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे कि ए को बी में से घटाया, बी को ए में से घटाया जा रहा है, या ए को बी में से घटाया जा रहा है, ये नहीं बोलेंगे। ठीक है सर, मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकती, आप जिस नंबर से फोन पे, अरे यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा शिल्पी, अपने दोस्त से कराओ। सबसेट के सिंबल में कंफ्यूज, प्लीज रिप्लाई। कल बताया तो था सिंबल नीतू मैंने अच्छे से। हाँ हाँ होगा मेरे ख्याल से, ध्रुव एक बार देख लो एलिजिबिलिटी। चलो एक बार ना ये तुम पढ़ाई से जो दूसरे कमेंट्स है वो प्लीज एक बार लास्ट में किया करो, ठीक है। तो क्योंकि फिर हमारा जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। चलो, एकता गुड आफ्टरनून। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स देखना है क्या होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि कभी भी इसको सब्ट्रैक्शन नहीं बोलेंगे कि ए और बी सेट को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, वो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहां पे हमें क्या बोलना है, दो सेट्स का डिफरेंस लेना है। अब ये इसको डिफाइन कैसे करता है पहले ये देखते हैं। कहता है कि ए माइनस बी जो सेट होगा वो क्या होगा, ए माइनस बी सेट होगा, इसके अंदर वो एक्स आएंगे जो एक्स ए में तो होंगे और वो एक्स बी में नहीं होने चाहिए, ठीक है। ए माइनस बी के अंदर क्या आएगा, हाँ बिल्कुल दिखता ऐसे ही। तो ए माइनस बी सेट के अंदर क्या होगा, वो सारे एक्स आएंगे जो ए में तो है पर बी में नहीं है। गुड आफ्टरनून शिखा, है ना। तो अगर इस चीज को पहले हम विजुलाइज करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो जैसे कि मान लो मैं तुम्हें ए सेट मैंने लिख दिया 1 2 3 ए बी सी, और मैंने बी सेट लिख दिया मान लो ए बी सी डी ए बी पी क्यू 3 4, मान लो ये सेट लिख दिया मैंने। अब मैं क्या लिखना चाह रहा हूं कि ए माइनस बी सेट क्या बनेगा, ए माइनस बी सेट में बनाना चाह रहा हूं, यानी कि ए और बी का डिफरेंस लेना चाह रहा हूं। तो तुम्हें वो एक्स देखने हैं ए के अंदर, तुम्हें वो एक्स देखने हैं ए के अंदर जो एक्स ए में तो है पर वो बी में नहीं होने चाहिए, यानी कि ए सेट के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो, ए सेट के वो एलिमेंट्स जो बी में ना हो। तो ए सेट के वो एलिमेंट्स देखो जो बी में नहीं है। अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 ए में तो है पर क्या बी में है, नहीं है, तो फिर 1 यहां आ जाएगा। हमें ऐसे एलिमेंट्स देखने जो ए में तो है पर वो बी में नहीं होने चाहिए। 2 की बात करें तो 2 ए में तो है पर बी में नहीं है, तो 2 भी आ जाएगा। अगर मैं 3 की बात करूं, 3 ए में भी है पर बी में नहीं, बी में भी है, 3 जो है वो बी में भी है तो 3 नहीं आएगा। अगर मैं ए की बात करूं तो देखो ए बी में भी है, अगर मैं बी की बात करूं तो वो भी बी में है, सी की बात अगर मैं करूं तो सी बी के अंदर नहीं है, तो वो यहां आ जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारा ए माइनस बी सेट। सिमिलरली, एकदम सिमिलरली, वेरी गुड सोनी, एकता पायल छाया प्रतिभा, एकदम ठीक है तुम्हारे जवाब। अगर मैं सिमिलरली बी माइनस ए कैलकुलेट करना चाहूंगा तो बी माइनस ए कैसे कैलकुलेट होगा, हमें देखना है वो एलिमेंट्स जो बी में तो है पर ए में नहीं है, तो बी में तो है पर ए में नहीं है। अब ए को देखो, बी को देखो, ये बी में है पर वो ए में भी है। अगर मैं पी, ए जो है वो यहां भी है तो ये नहीं आएगा, पी जो है वो यहां भी है, ये नहीं आएगा। अगर मैं पी को देखूं तो पी यहां नहीं है,
तो b माइनस ए के अंदर p आ जाएगा। अगर मैं q की बात करूं तो q जो है वो b में तो है पर a में नहीं है, ठीक है, तो q भी आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 b में तो है पर a में नहीं है, तो वो b माइनस ए में भी आ जाएगा। इस तरह हम दो सेट्स का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। अगर a माइनस बी निकाल रहे हो तो हमें यह देखना है कि जो a में तो है पर वो b में नहीं होने चाहिए, यानी कि a के वो एलिमेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ a के अंदर है, और b माइनस ए के अंदर b के वो एलिमेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ b के अंदर है, a में नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दो सेट्स का डिफरेंस बोलते हैं। अगर मैं वेन डायग्राम की थोड़ी सी इसके अंदर डिस्कशन करूं तो अगर वेन डायग्राम हम देखें, वेन डायग्राम से इसको विजुलाइज अगर मैं करूं तो देखो ये माना ए सेट है और ये माना बी सेट है। अब देखो अगर मैं a माइनस बी की बात करूं, अगर मैं a माइनस बी की बात करूं तो तुम्हें वो एरिया देखना है जो a में तो है पर वो b में नहीं होना चाहिए, मतलब a का वो हिस्सा जो सिर्फ और सिर्फ a के पास ही हो। क्या बोल रहा हूं मैं, a सेट का वो पोर्शन जो सिर्फ और सिर्फ a के पास हो। तो अगर मैं वो पोर्शन ड्रॉ करूंगा तो क्या ये नहीं होगा, देखो ये वाला, क्या ये वाला पोर्शन सिर्फ और सिर्फ वो पोर्शन नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ a के अंदर है, यस और नो, आया ना। तो क्या ये वाला पोर्शन ऐसा नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ a के अंदर है, यस लिख के बताओ क्या इसको समझ पा रहे हो, विजुलाइज कर पा रहे हो। तो ये सेट तो हो गया तुम्हारा a माइनस बी, जैसे कि हमने यहां भी वही किया था, ये पूरा का पूरा a सेट था, इसके अंदर से हमने b का हिस्सा निकाल दिया। b का हिस्सा कौन सा था, a b और 3, ये b का हिस्सा था तो ये मैंने निकाल दिया। तो a के अंदर से मैंने a b और 3 रिमूव कर दिए, तो मेरे पास क्या बच गया, फिर मेरे पास बच गया a माइनस बी। एकदम सिमिलरली अगर मैं b माइनस ए की बात करूं तो b माइनस ए क्या होगा, b का वो हिस्सा होगा जो सिर्फ b के पास है पर a के पास नहीं है, तो उसके अंदर फिर हमारा ये वाला सेट बन जाएगा, ये वाला जो हिस्सा है सिर्फ। तो ये वाला जो ऑरेंज वाला शेडेड एरिया दिख रहा है तो मैं बोलूंगा b माइनस ए। वैसे तो एक काम करते हैं, वो ना अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा थोड़ा, क्योंकि इससे अगला जो मैं ऑपरेशन बताऊंगा ये चीज मिक्स होगी फिर नहीं तो अगर मैं बात करूं b माइनस ए की तो वो कुछ ऐसा दिखेगा तुम्हें, ये हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा मुझे बताना क्या इस बात को, ये जो एरिया बनाया है इसको मैं ओनली ए बोल सकता हूं, अगर मैं इसको ओनली ए बोलूंगा तो क्या ये बात सही है, और अगर मैं इसको ओनली बी बोलूंगा तो क्या ये बात सही है, ओनली ए एंड ओनली बी। यहां पे सिर्फ और सिर्फ ए है देखो, और कोई एरिया नहीं है, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ बी है और कोई एरिया नहीं है, तो इनको ओनली बी एंड ओनली ए भी बोल देते हैं। अगर कहीं पे ओनली ए लिखा है तो समझ जाओ कि ए माइनस बी की बात कर रहा है, और अगर ओनली बी लिखा है तो समझ जाओ कि बी माइनस ए की बात कर रहा है, ठीक है। चलो अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं ये देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी बताओ, अगर मैं a में से 5 को हटा दूं तो क्या बचेगा, a के वो एलिमेंट्स जो सिर्फ a में है पर 5 में नहीं है, a के वो एलिमेंट्स जो a में है पर 5 में नहीं है। 5 में तो कुछ भी नहीं होता है तुम्हें पता है, a माइनस 5 तो पूरा का पूरा a बन जाएगा। a के सारे एलिमेंट ही ऐसे होंगे जो 5 में नहीं होंगे, है ना, a के सारे एलिमेंट्स वो होंगे जो 5 में नहीं है, तो पूरा a आ जाएगा। दूसरी अगर मैं बात करूं a माइनस ए, अगर मैं a माइनस ए कैलकुलेट करूंगा तो वो कितना होगा, अगर a के अंदर वो एलिमेंट्स देखूं जो a में ही नहीं है, ऐसा तो कोई मिलेगा नहीं, क्या ऐसा कोई एलिमेंट होगा जो a में तो है पर a में ही नहीं है, तो ये क्या बनेगा फिर तुम्हारा, ये बनेगा 5, ठीक है। तीसरा अगर मैं तुमसे कैलकुलेट कराऊं a माइनस ए कॉम्प्लीमेंट तो क्या होगा, अगर मैं तुमसे पूछूं a के वो एलिमेंट्स बताओ जो a में है पर a कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो सारे के सारे a के एलिमेंट सिर्फ a में ही है, a कॉम्प्लीमेंट में कोई नहीं मिलेगा, ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, a बनेगा, ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, a बनेगा। अगर इसी का मैं उल्टा लिख दूं, a कॉम्प्लीमेंट में से अगर मैं a का डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा तो वो क्या बनेगा, a का कॉम्प्लीमेंट ही बनेगा, क्योंकि इनमें तो कुछ लेना देना है नहीं ना, दोनों डिफरेंट है। पांचवा मैं कह रहा हूं इफ a and b are disjoint
देन ए माइनस बी, बी माइनस ए क्या होंगे बताओ? अगर a माइनस बी और b माइनस ए डिसजॉइंट है क्या होगा? हाँ सिद्धार्थ ये देखेंगे, ये ना वेन डायग्राम से विजुलाइज करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट बना सकते हैं हम, समझ रहे हो? ऐसे हम बहुत सारे रिजल्ट बना सकते हो, तो एक बार वेन डायग्राम से देख लो। अगर मैं वैसे बनाने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर a और b डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी कि a और b में कोई लेना देना नहीं है, ये a है ये b है, तो a माइनस बी क्या बनेगा? a माइनस बी तो a ही हो जाएगा। a के सारे वो एलिमेंट जो सिर्फ a में ही है, तो सारे ऐसे हैं जो सिर्फ a में है, b में कुछ भी नहीं है इसका हिस्सा, और b माइनस ए क्या हो जाएगा? तुम्हारा b हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि यूनिवर्सल में से a निकाल दें या फिर यूनिवर्सल में से a कॉम्प्लीमेंट निकाल दूं, तो क्या होगा? ये तुम्हारा पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है, तो ये तुम्हारा क्या है? ए सेट है। तो अगर मैं पूरे के पूरे यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट्स देखूं जो सिर्फ यू के पास हैं, ए के पास नहीं होने चाहिए, यूनिवर्सल के पास वो एलिमेंट्स देखूं जो सिर्फ यू के पास हो, ए के पास ना हो, तो वो यही वाला तो एरिया बनेगा। कल एक कोई कमेंट भी कर रहा था मेरे को, यही बात याद आ रही है। तो ये वाला एरिया बचेगा, और ये वाला एरिया क्या है? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया ए कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट। और वो वाला एरिया जो यू में है पर ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो वो बचेगा ए, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, क्या ये बात समझ आ रही है? यूनिवर्सल सेट क्या होता है? सोनू कल का लेक्चर देखो भाई जाके, आज का लेक्चर मत देखो। जो बच्चे आज आए हैं वो प्लीज आज का लेक्चर ना देखें, कल हम 2 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वहां पे जाके ध्यान दे, फायदा नहीं है फिर, है ना? पहले कल का लेक्चर देखो। तो ये सारा का सारा डिफरेंस की कहानी है, ये सारी की सारी क्या है? डिफरेंस की कहानी है। समझ आ गई होगी। और तो इसके अंदर कुछ मेरे को याद आ नहीं रहा है जो हमें समझ ना आए, है ना? तो ये डिफरेंस की कहानी है, क्लियर हो गई होगी जहां तक लग रहा है। डिफरेंस के बाद एक लास्ट हमारे पास चीज आती है, सिमेट्रिक डिफरेंस। सबसे कम यूज होने वाली चीज है सिमेट्रिक डिफरेंस हो टू सेट। यूज नहीं होता है पर फिर भी अब तक सिमेट्रिक डिफरेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी। ठीक है, ए डेल्टा बी क्या होता है ये समझना है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस को कैसे डिफाइन करता है? वो कहता है कि ए डेल्टा बी क्या होगा, इसके अंदर वो सारे एक्स आएंगे सच दैट कि वो एक्स या तो चला जाए ए माइनस बी में, या फिर और लगा रहा हूं बीच में, और क्या वो चला जाए बी माइनस ए में। अगर वो किसी में भी चला गया तो फिर हम उसको क्या कह सकते हैं कि वो सिमेट्रिक डिफरेंस में चला जाएगा। वेरी गुड विशाल, है ना? अगर मैं इसको विजुलाइज करना चाहूं, एग्जांपल तो मैं पीछे से ही उठा लूंगा, पर एक बार इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि मान लो ये मैंने एक वेन डायग्राम बनाया, ये ए सेट ले लिया, मान लो ये ले लिया मैंने बी सेट। अगर अब वो कह रहा है कि या तो ए माइनस बी और या फिर बी माइनस ए। ए माइनस बी का एरिया तुम्हें पता है कौन सा होगा? ये तो होगा ए माइनस बी, ये तो होगा तुम्हारा ए माइनस बी। ए माइनस बी के साथ किसको मिला दो? बी माइनस ए को। तो ये कंबाइंड एरिया जो है, ये जो दोनों तरफ का एरिया तुम्हें दिख रहा है, इस दोनों तरफ के कंबाइंड एरिया को हम क्या बोलेंगे? धन्यवाद प्रणाम एम। इसको हम बोलेंगे ए माइनस बी या फिर ए डेल्टा बी, ए डेल्टा बी। ठीक है, ये जो दिख रहा है तुम्हें ये ए डेल्टा बी होगा। अब ये हुआ क्या? पिछले मैं अभी बोल रहा था ना जस्ट पीछे, कि इनको अलग अलग दिखाना चाहिए क्योंकि फिर ये चीज क्या हो जाएगी, थोड़ी सी मिक्सअप हो जाएगी। अब ये दोनों पोर्शन आ रहे हैं, ए डेल्टा बी के अंदर दोनों पोर्शन आ रहे हैं, यानी कि हमने ए माइनस बी और बी माइनस ए को मिला दिया, है ना? हमने क्या कर दिया? ए माइनस बी और बी माइनस ए को मिला दिया, यानी कि ए डेल्टा बी तुम्हारा क्या बनेगा? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, है ना? तो ए माइनस बी और बी माइनस ए को मिला दोगे तो तुम्हारे क्या बन जाएगा? सिमेट्रिक डिफरेंस बन जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस पे ऐसे लिख सकता हूँ? ये एक अच्छी ऑब्जर्वेशन है, टू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बताओ, अगर मैं पूरे के पूरे यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट्स देखूं जो यूनिवर्सल सेट में तो हैं पर इंटरसेक्शन के अंदर नहीं है, ए और बी के इंटरसेक्शन में नहीं होना चाहिए पर यूनिवर्सल में होना चाहिए, अगर मैं ये देखूं तो क्या वो तुम्हारा यही नहीं बनेगा? ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन। नहीं नहीं नहीं,
नहीं गौतम, अगर ए यूनियन बी के अंदर से ए इंटरसेक्शन बी निकल दो, हाँ वो भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है गौतम, वो भी ठीक है। आ रही है मेरी बात समझ में? नहीं यार, पर ये ना गड़बड़ हो गई बात, ये तो बात गड़बड़ हो गई, गलत लिख दी मैंने, ये बात मैंने गलत लिख दी। अगर यूनिवर्सल में से इंटरसेक्शन वाला निकाल दोगे तो ये तो बाहर भी चला गया, बाहर नहीं भेजना था, बाहर नहीं भेजना था, हाँ ये मैंने गलत लिख दिया, बिल्कुल। यूनिवर्सल की जगह मैं लिखूं इसको ए यूनियन बी। अब बताओ, हाँ वो गड़बड़ कर दी मैंने, वो गड़बड़ कर दी थी मैंने। अब देखो ये पूरा यूनियन है, ये पूरा यूनियन होता है तुम्हारा। अब बताओ ये यूनियन के अंदर से अगर मैं इंटरसेक्शन को निकाल दूं फिर ये बचेगा, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा जब ए इंटरसेक्शन बी पाई है, तो फिर वो यूनियन ही हो जाएगा पूरा, है ना अनिल, वो यूनियन ही हो जाएगा। अब ठीक है ना, वो यूनियन नहीं आएगा, यूनिवर्सल नहीं आएगा, ए यूनियन बी आएगा, है ना। अगर हम डिसजॉइंट सेट्स की बात करें, अगर हम डिसजॉइंट सेट्स की बात करें, एक ने कमेंट किया है कि अगर सेट डिसजॉइंट है यानी कि इंटरसेक्शन है ही नहीं। अब अगर मैं देखूं सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, तो सिमेट्रिक डिफरेंस यही हो जाएगा, बस जो यूनियन होगा ये पूरा आ जाएगा और ये पूरा आ जाएगा। तो सिमेट्रिक डिफरेंस इस केस में ए यूनियन बी के इक्वल ही बन जाएगा, दोनों बराबर बनेंगे इस केस में। इस केस में सिमेट्रिक डिफरेंस और जो तुम्हारा यूनियन वाला है वो सेम बनेंगे। आ रही होगी मेरे को लग रहा है बात समझ। तो बस सिमेट्रिक डिफरेंस की इतनी कहानी है। अगर कैलकुलेट करने की बात करें तो ये तुम्हारा a माइनस बी आया था यहाँ पे, ये तुम्हारा a माइनस बी आया था, ये तुम्हारा b माइनस ए आया है। अगर मैं यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना चाहूं, मैं यही लिख देता हूं a डेल्टा b, तो क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, a माइनस बी हो जाएगा 1 2 c और b माइनस ए हो जाएगा p 4 4, ये सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। तो मेरे को नहीं लगता कि अलजेब्रा के अंदर अब हमारा कुछ बचता है, यही ऑपरेशंस होते हैं 4-5। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिस्कस करेंगे रिलेशन के साथ, है ना, रिलेशन को शुरू करेंगे तब उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिस्कस, ठीक है। तो ये कहानी हो गई हमारी ऑपरेशन। अब ऑपरेशन के बाद हमारी कहानी चलती है, कुछ एक दो प्रॉपर्टीज हैं, ये भी मैं तुम्हें बता देता हूं, ठीक है। कुछ एक दो प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं, रूल्स हैं या लॉज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिक डिफरेंस जो है क्या इंटरसेक्शन के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना, उसके अंदर दोनों की प्रेजेंस है। इंटरसेक्शन तो कभी नहीं हो सकता है गौतम, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी अगर सिमेट्रिक डिफरेंस को बना रहे हो, सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर दोनों साथ तो होने ही नहीं चाहिए, है ना। एक ने कमेंट किया है गौतम ने, गौतम पूछ रहा है क्या ये हो सकता है कभी ए डेल्टा बी जो है क्या कभी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ पाएगा? तुम खुद सोचो, सिमेट्रिक डिफरेंस चीज क्या है? वो कहता है कि ओनली ए वाले एलिमेंट एंड ओनली बी वाले एलिमेंट को मिला दो। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या कहता है कि ओनली ए वालों को और ओनली बी वालों को मिक्स कर लो, यही तो कहता है सिमेट्रिक डिफरेंस। और तुम कह रहे हो कि क्या ए इंटरसेक्शन बी हो सकता है, और यहां तो दोनों है, बोथ ए एंड बी, तो क्या कभी ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे कभी भी ए सेम हो जाए? क्योंकि यहाँ पे तो दोनों एलिमेंट्स, यहाँ पे तो वो एलिमेंट्स है जो ए में भी है और बी में भी है, पर वो ऐसा इकट्ठा करना चाह रहा है, ऐसे एलिमेंट्स इकट्ठा करना चाह रहा है जो सिर्फ और सिर्फ ए में है और सिर्फ बी में है। यहाँ पे तुम दोनों वाले इकट्ठे कर रहे हो, ये कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल विशाल, डिसजॉइंट रिपीट करना सर सिमेट्रिक डिफरेंस का। मैं बोल रहा हूं अगर दोनों सेट डिसजॉइंट है, ये वाला और ये वाला डिसजॉइंट है, अब अगर सिमेट्रिक डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, निकाल के देखते हैं। अगर मैं यहां से सिमेट्रिक डिफरेंस निकालूं जब दोनों डिसजॉइंट है, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, इसको प्रॉपर्टी की तरह लिख लो, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, तो ए डेल्टा बी क्या बनेगा ये बताओ, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यही बनेगा। अब अगर a माइनस बी डिसजॉइंट है, अभी अभी पीछे हमने देखा, अगर a और b डिसजॉइंट है, a माइनस बी तो किसके बराबर होगा, a के, और b माइनस ए किसके बराबर होगा, b के, तो ये b बन जाएगा बस। तो a डेल्टा b जो आ रहा है वो a यूनियन b के बराबर ही आएगा अगर ये डिसजॉइंट है तो, ठीक है, यही बोल रहा था। चलो, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, लॉज ऑफ सेट टाइम्स के अंदर 3-4 चीजें बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी के लिए। देखो सेट्स का सारा काम ना, एप्लीकेशन ऑफ जो सेट्स है वो सारी की सारी प्रोबेबिलिटी में यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ के अब ये जो रिजल्ट है ना, सीधे प्रोबेबिलिटी में यूज होंगे, तो यहाँ भी होंगे और प्रोबेबिलिटी में, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फिर। देखो पहला आता है तुम्हारा कौन सा, ये तो चलो इंपॉर्टेंट वाले बाद में लिखूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, ये देख लो क्या कहता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है तुम्हारा
अगर तुम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकाल रहे हो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकाल रहे हो, तो ये क्या होगा? कहता है ए का यूनियन ले लेंगे बी के साथ, ए का यूनियन ले लेंगे बी के साथ, और ए का यूनियन ले लेंगे सी के साथ। ये ले लिया, और जो बीच का ये इंटरसेक्शन वाला साइन है यहां जाएगा। तो एक तरीके से जो ये यूनिवर्सल वाला सिंबल था ना, यूनियन वाला सिंबल था, सॉरी, जो ये यूनियन वाला सिंबल था, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट गया। डिस्ट्रीब्यूट होना क्या होता है? बट जाना। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा दूं और यहाँ यूनियन कर दूं, तो वो क्या होगा? पहले हम ए का इंटरसेक्शन ले लेंगे बी के साथ, और हम ए का इंटरसेक्शन ले लेंगे सी के साथ, और दोनों का क्या कर देंगे? यूनियन कर देंगे। तो जो इंटरसेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इंटरसेक्शन है हमारा वो क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये तो बेसिक है, इनके अंदर कुछ नहीं है, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, ध्यान से देखना, डी मॉर्गन्स लॉ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से आएगा क्वेश्चन, और 110% आएगा। सेट के अंदर नहीं आया तो प्रोबेबिलिटी के अंदर आएगा, पर आएगा जरूर। यहां से क्वेश्चन ना आए ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है डी मॉर्गन्स लॉ। देखो क्या कहता है, इसको हम समझेंगे अच्छे से। पहला डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि अगर ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लिया है तो वो क्या होगा? ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन लिया है तो क्या होगा? वो कहता है कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन बोल रहा हूं, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट लिया है तो कहता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट ले लो, बी का कॉम्प्लीमेंट ले लो, और क्या कर दो? यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर दो। अब वो तुमसे ये नहीं पूछेगा, वो तुमसे ये नहीं देगा तुम्हें, वो ये देगा तुम्हें, वो ये वाली चीज देगा। इससे तुम्हें ये लिखनी है। अरे मेरी बात समझ, ये वाली चीज नहीं देगा तुम्हें, ये वाली चीज देगा। दूसरा तो समझना है, अगर इसको समझना है तो वेन डायग्राम से समझ सकते हो, ठीक है? वेन डायग्राम बना के इसको देख लेना, इसका वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करना और इसका वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करना, दोनों सेम बनेंगे। इन रिजल्ट्स को अगर समझना है तो वेन डायग्राम से समझ लेना, ठीक है? अपना बना के, मैं समय खराब नहीं करूंगा, क्या फायदा। दूसरा, अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, एकदम ऐसे ही, वो क्या कहता है कि ए का कॉम्प्लीमेंट कर दो और बी का कॉम्प्लीमेंट कर दो और इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट कर दो। नहीं समझ गए? ठीक है। ग्रुप डी का है क्या? कमेंट करते हैं। फ्री वाली क्लास के अंदर यही तो रोला है। हाँ सिद्धार्थ, मैं यही चीज अब समझाऊंगा तुम्हें, यही चीज अब मैं तुम्हें अच्छा, इस चीज को क्या पढ़ोगे ये बताओ मेरे को, समझोगे कैसे कि पूछा क्या हुआ है? इस चीज को समझो, ये वाला जो चीज है इसको समझो। ये बोलेंगे क्या इसको? क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं, नाइदर ए नॉर बी? बोलो, ना तो ए हो और ना ही बी हो, यानी कि ए का ना होना और बी का ना होना दोनों एक साथ होने चाहिए। यानी हमें ए भी नहीं चाहिए और बी भी नहीं चाहिए। अरे मेरी बात समझ में, नाइदर ए नॉर बी, ना ही ए और ना ही बी, यानी दोनों का ना होना एक साथ होना चाहिए। अरे मेरी बात समझ, और इसको विजुलाइज करना तो बहुत आसान है ना? देखो मान लो ये तुम्हारा क्या है, मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूं, फिर आगे के तुम खुद देखना। ये ए है और ये बी है। यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ए यूनियन बी को छोड़ दो यूनिवर्सल सेट के अंदर। ए यूनियन बी को अंदर अगर छोड़ दोगे तो ये बनेगा सारा हिस्सा। ए यूनियन बी को छोड़ दिया मैंने, ए यूनियन बी को छोड़ दिया तो ये पार्ट आ गया। अब मुझे जरा ये बताओ, अगर मैं तुमसे वो रीजन पूछूं जहां पे ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, जहां पे ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, तो क्या ये एरिया वो नहीं है? देखो बाहर बाहर वाला, जहां पे ना तो ए है और ना ही बी है। अगर अंदर कहीं भी घुस गए तो या तो ए मिलेगा या बी मिलेगा या दोनों मिलेंगे। अगर इस एरिया में एंटर हुए तो यहाँ ए मिल जाएगा, इस एरिया में एंटर हुए तो यहाँ बी मिल जाएगा और यहाँ दोनों मिल जाएंगे। हमें ऐसा एरिया चाहिए जहां दोनों ही नहीं है, तो वो यही एरिया बनेगा। इधर से भी यही आ रहा है और इधर से भी यही आ रहा है। तो अगर तुम्हें कहीं ऐसी बात लिखी दिख रही है नाइदर ए नॉर बी, तो वो ये होगी, ये निकालना है। यानी कि तुम इसको कैसे पढ़ोगे? इसको कैसे पढ़ोगे? या तो ए नहीं हो और या फिर बी नहीं हो, नॉट ए और नॉट बी। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, या तो ए ना हो और या फिर बी ना हो, ठीक है? या तो ए ना हो और या फिर बी ना हो। तो इसको समझने की कोशिश करना, या तो ए ना हो या फिर बी ना हो। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल दे, ए का कॉम्प्लीमेंट लेना, बी का कॉम्प्लीमेंट लेना। देख लो मैं दिखा देता हूं, 1 मिनट लगेगी। पता है समझा तो टाइम तो मैं सबको दे दूं, पर फिर हमारे पास इतना समय होता नहीं है, समस्या ये है। तो मैं थोड़ा सा, अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, ये तुम्हारा इंटरसेक्शन है, इसको छोड़ दो। इसको छोड़ के जो ये बाहर का एरिया बचा, ये हो गया तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया। अब देखो उधर देखो, ए को छोड़ दो,
ये पूरा का पूरा जो सर्कल दिख रहा है ये ए का दिख रहा है, ये वाला जो सर्कल है ये ए का है, ये वाला सर्कल ए का है। इसको छोड़ दो जरा, इसको छोड़ोगे तो बाहर बाहर रहना है, और फिर बी को भी छोड़ दो, बी को छोड़ दोगे तो इससे बाहर रहना है। अब उन दोनों को मिला दो, तो जब उन दोनों को मिलाओगे तो ये जो व्हाइट वाला शेडेड एरिया यही बनेगा, है ना, व्हाइट वाला शेडेड एरिया है यही बनेगा। एक बार खुद से बना के देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा। बाकी तुम्हें ये बात समझ में आनी जरूरी है, ये वाली और ये वाली, इनको बोलते क्या है, क्योंकि तुम्हें इधर से पूछेगा रिजल्ट इस तरफ से। तो दो तो ये हो गए, यही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी के अंदर यूज होंगे, यहां नहीं होंगे। तो ठीक है, दो रिजल्ट और भी हैं, ये देख लो, ये तो कम ही यूज होते हैं। कहता है कि ए माइनस बी यूनियन सी, और कहता है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। ये भी डी मॉर्गन्स लॉ ही होता है। ये क्या कहता है कि ए माइनस बी कर लो और ए माइनस सी कर लो, जो यूनियन है उसको इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर दो। यहां पे भी क्या करो, ए माइनस बी कर दो, ए माइनस सी कर दो, और जो इंटरसेक्शन है उसको कन्वर्ट कर दो यूनियन के अंदर। ये मैं बताऊंगा सोनू, इसके ना क्वेश्चन अभी कराऊंगा मैं, इसके क्वेश्चन, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने के आएंगे, एप्लीकेशन में आएंगे इसके क्वेश्चन। तो ये 4 रिजल्ट तुम्हें पता होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एक पोर्शन। अब मेरे को बस कुछ फॉर्मूले बताने हैं और फिर सेट हमारा, सेट की थ्योरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब हमारे पास लास्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। लास्ट टॉपिक है तुम्हारा सेट्स का। तो जो ये रिजल्ट अभी हमने यूज किए हैं ये काम आएंगे, ठीक है, तो समझने के लिए। यहाँ पे कुछ नहीं करना, हम बेसिकली सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स है ना उनको काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो फिर उसके प्रैक्टिकल लाइफ के क्वेश्चन बन जाते हैं कि इतने लोग ये कर रहे हैं, उतने लोग वो कर रहे हैं, तो ऐसे लोग बताओ जो दोनों कर रहे हैं, है ना। और आइदर ए और बी यूनियन होगी, नहीं थी कल बताई थी मैंने, आइदर ए, या तो ए और या बी, आइदर ए और बी, ये तो यूनियन हो गया, कल बताया तो था मैंने। इसके अंदर 3 चीजें आ गई, अभी मैं इसको और डिस्कस करूंगा। चलो मैं अभी इसको डिस्कस, यही डिस्कस करना है अभी। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन बना देगा कि इतने लोग ये काम कर रहे हैं, उतने लोग वो काम कर रहे हैं, ये लोग बताओ जो दोनों कर रहे हैं, ये बताओ जो या तो एक कर रहे हैं, जो एग्जैक्टली एक कर रहा है, जो एग्जैक्टली 2 कर रहा है। इस तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो हमें एप्लीकेशन ऑफ सेट्स के अंदर पढ़ना है ना। तो पहला जो काम आया वो आया यूनियन का। पहला जो फॉर्मूला बना मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा और तुम्हें इनका मतलब भी समझाता हुआ चलूंगा कि क्या है। तो बेसिकली मैं वो एलिमेंट्स देखना चाह रहा हूं जो ए यूनियन बी के अंदर होंगे, ठीक है। ममता ये जो है ना, इनको एक बार बना के देख लो, वो बेस्ट रहेगा। इनको एक बार ना बना के देख लो, कैसे बनाओगे। अब ये 3 वाला है, ये 3 वाला है, तो 3 सेट्स बना लेना, ऐसे ऐसे करके 3 सेट्स बना लो, ठीक है। एक यूनिवर्सल सेट बना दो इनके बाहर, ये यूनिवर्सल सेट बना लो, ठीक है। अब बी इंटरसेक्शन सी जो है मैं बता देता हूं कैसे करना है। देखो बी इंटरसेक्शन सी जो है, बी इंटरसेक्शन सी कहां होगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो बी इंटरसेक्शन सी ये है तुम्हारा, ये बी इंटरसेक्शन सी है, ये बी इंटरसेक्शन सी है। और ए कौन सा है, ए है तुम्हारा ये वाला, ए है तुम्हारा ये वाला। तो वो क्या कह रहा है कि ए में से बी इंटरसेक्शन सी को हटा दो। तो ये पूरा ए दिख रहा है, इसके अंदर से बी इंटरसेक्शन सी को हटा दो। तो जब इसके अंदर से बी इंटरसेक्शन सी को हटाओगे तो ये वाला एरिया हट जाएगा, है ना। ये वाला एरिया जो छोटा सा एरिया दिख रहा है ये एरिया हट जाएगा, इस एरिया को हटा दो। तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, ये सेट दिखेगा, ऐसा ये एरिया दिखेगा, ठीक है। तो ये एरिया आना चाहिए उधर से भी, और वो कैसे आएगा, तुम्हें क्या करना है, पहले तो a माइनस बी निकालना है और फिर a माइनस सी निकालना है। पहले तो a माइनस बी निकालो और फिर a माइनस सी निकालो और दोनों को मिला दो, तो यही एरिया बचेगा, करके देख लेना चाहिए, ठीक है। फिर यही एरिया निकलेगा तुम्हारा। a माइनस बी करोगे तो क्या होगा, a माइनस बी, a में से b को हटा दो, कैसे बताऊंगा, अलग बनाना पड़ेगा उसको। a में से b को हटाना है तो ये वाला एरिया हट जाएगा, a में से c को हटाना है तो ये वाला एरिया हट जाएगा, फिर इन दोनों को मिलाओगे तो यही बचेगा। क्या कर लेना, यहाँ हो पहले, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं क्या करना चाह रहा हूं, यूनियन के अंदर एलिमेंट्स को काउंट करना चाह रहा हूं, ठीक है। मैं क्या करना चाह रहा हूं, यूनियन के अंदर एलिमेंट्स को काउंट करना चाह रहा हूं। मानो ये ए सेट है, ये तुम्हारा बी सेट। तो अब यूनियन के अंदर हम एलिमेंट्स को काउंट करना चाह रहे हैं, देखो, हाँ बिल्कुल निधि। तो अगर यूनियन होता क्या है तुम्हारा, देखो पूरा का पूरा ए लेना है। यूनियन बनता कैसे है, पूरा का पूरा ए ले लो भाई, तो पूरा का पूरा ए ले लिया, ए के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो पूरा ले लो। फिर बी के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे ले लो, बी के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे ले लिए, ये सारे के सारे ले लिए। तो फिर ये क्या बन गया, एन ऑफ बी भी बन गया,
पर तुमने एक चीज नोटिस की हो तो ये वाला जो एरिया है, जो बीच वाला जो दोनों का है, ये तुमने 2 बार काउंट कर लिया। ये तुमने क्या कर लिया, ये 2 बार काउंट कर लिया। समझ आ रही है बात? ये तुमने क्या कर लिया, 2 बार काउंट कर लिया, क्योंकि वो ए के अंदर भी आ गया और वो बी के अंदर भी आ गया। करना तो एक ही बार था, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार हटाना पड़ेगा। एक बार हटा दो, तो इसलिए क्या बन जाता है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। 2 बार काउंट नहीं करना है, ठीक है। इसी की एक कोरोलरी बन जाती है, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट। अगर ए और बी डिसजॉइंट है, अलग अलग सेट है, उनका कोई लेना देना ही नहीं है, अगर ए और बी डिसजॉइंट हो गए, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या बनेगा उस केस में तुम्हारा? अगर डिसजॉइंट है तो कुछ कॉमन ही नहीं है, कुछ इस तरीके की पिक्चर दिखेगी, ये ए दिखेगा और ये बी दिखेगा, कोई लेना देना ही नहीं है। अगर इस केस में तुम्हें यूनियन निकालना है तो ए के एलिमेंट्स को जोड़ दो और बी के एलिमेंट्स को जोड़ दो, ए वाला पार्ट 0 हो जाएगा, है ना। तो उस केस में ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इतना बन जाएगा, ठीक है। तीसरा, गुड आफ्टरनून विनोद, दूसरा रिजल्ट है ना, दोनों का इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा तो उसको छोड़ देंगे। दूसरा रिजल्ट देखो क्या कह रहा है। अगर मैं तुमसे पूछूं ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ए के कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट होंगे, तो ये तुम्हारा मान लो यूनिवर्सल सेट है और ये तुम्हारा ए सेट है, तो टोटल के अंदर से ए के एलिमेंट्स को हटा दो, है ना। क्या बन जाएगा, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए बन जाएगा, ठीक है। थर्ड, अगर मैं थर्ड में बात करूं, एन ऑफ ओनली, अच्छा एक बात और, जो ये वाली चीज थी इसको हम पढ़ेंगे कैसे, यूनियन वाली बात, ये तो फॉर्मूला रटने वाली बात हो गई, इस चीज को पढ़ना कैसे है, ए यूनियन बी को, कि भाई अगर तुमसे कोई पूछ रहा है कि आइदर ए और बी, या तो तुमसे ये कोई बात पूछ रहा है तो या तो ए आए या बी आए, तो तुम्हें समझ जाना है कि इंटरसेक्शन यूनियन की बात हो रही है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं लिख दूं एटलीस्ट 1, तो क्या वो भी यही नहीं होगा? समझ के बताओ। मान लो मैंने तुमसे कह दिया कि कुछ लोग चाय पी रहे हैं, कुछ लोग कॉफी पी रहे हैं, तो बताओ कि एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट उनमें से एक चीज पी रहा है, तो वो सेट क्या बनेगा कि कम से कम एक चीज पी रहे हैं। अब कम से कम एक चीज पीने का मतलब क्या है कि या तो चाय पी रहा हो या कॉफी पी रहा हो और या फिर दोनों पी रहा हो, तो वो वाली चीज भी किसके अंदर जाएगी, यूनियन के अंदर जाएगी। तो ये कीवर्ड समझने हैं तुम्हें, इस तरीके के कीवर्ड्स अगर लिखे हैं तो वो यूनियन की बात करना चाह रहा है, ठीक है। एटलीस्ट 1 में भी यूनियन की ही बात कर रहा है वो, ठीक है। और अगर कहीं एंड आ जाए, ए एंड बी, ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया था, अगर एंड आ रहा है जहां पे दोनों जरूरी हैं, ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, इस तरीके की बात कर रहा है वो तुमसे, तो फिर वो इंटरसेक्शन की बात करना चाह रहा है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, अगर मैं तुमसे पूछूं एन ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब मैंने तुम्हें क्या बताया था, ए माइनस बी सेट हमारा बना था ये वाला सेट बना था। तो ये वाला सेट कैसे निकलेगा, देखो इतना इतना एरिया कैसे निकलेगा, ए के अंदर से अगर मैं इंटरसेक्शन को निकाल दूंगा, ए के अंदर से अगर मैं इंटरसेक्शन को निकाल दूंगा तो यही बचेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। इस चीज को कैसे पढ़ेंगे हम, ओनली ए। जैसे कि तुमसे कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ चाय पीने वाले लोग कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉफी पीने वाले लोग कितने हैं, तो वो वाली चीज कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होगी। फोर्थ, अगर मैं तुमसे बात करूं एन ऑफ बी माइनस है सिमिलरली, तो सिर्फ और सिर्फ बी की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ बी की बात हो रही है, तो वो कैसे निकलेगा, बी के अंदर से इंटरसेक्शन को निकाल दो तो सिर्फ बी बच जाएगा, ठीक है। इस चीज को हम कैसे समझेंगे, ओनली बी, सिर्फ और सिर्फ बी की बात कर रहा है। क्लियर हो गई बात? पांचवा, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्या बात है, ना तो ए ना इधर ए, अब ये डी मॉर्गन्स लॉ का सवाल है, ना इधर ए नोर बी, मैंने तुम्हें कहा ना वो उल्टा पूछेगा, ना इधर ए नोर बी, ये वाला ना इधर ए नोर बी, ना तो ए, ना तो चाय पीने वाले और ना ही कॉफी पीने वाले, है ना, ना तो चाय पीने वाले और ना ही कॉफी पीने वालों की बात हो रही है। तो ना तो चाय पीने वाले और ना ही कॉफी पीने वाले, एक तरीके से ना तो चाय पीने वाले ना कॉफी पीने वाले, तो वो बाहर बाहर के हो गए सारे, वो ये बाहर बाहर के हो गए, यानी कि पूरे के पूरे यूनिवर्सल में से यूनियन को निकाल दो, तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर से क्या कर दो, यूनियन को रिमूव कर दो। वेरी गुड निधि,
पर इसको समझना कैसे है, ये क्या बनेगा पहले तुम्हारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बनेगा। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को ऐसे लिख सकते हैं। और जो सेकंड प्रॉपर्टी थी वो क्या कह रही थी, ए के कॉम्प्लीमेंट को कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल में से ए को हटा देते हैं। तो इसको फिर मैं क्या लिख सकता हूं, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। देखो अगर सेट का कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना तो वेन डायग्राम बनाओ, सबसे आसान है। वेन डायग्राम में कोई प्रॉपर्टी रटने की जरूरत नहीं है, वेन डायग्राम अपने आप सारी चीज समझा देगा। वैसे बहुत आसान लगता है वेन डायग्राम, पर बहुत बड़े बड़े काम कर देता है वेन डायग्राम, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज रटने की बजाय समझ लोगे तो वेन डायग्राम में तुम्हें बहुत ईजी कर देगा ये सारी चीजों। एग्जाम के अंदर भी हम वेन डायग्राम बना के एकदम आसानी से समझ सकते हैं। अगली बात, ये वाली बात है ना। अब ये वाली बात क्या हो गई, नोट ए और नोट बी। जैसे कि मैं तुमसे पूछूं, वो लोग बताओ जो या तो चाय ना पिए और या फिर कॉफी ना पिए, या तो चाय नहीं पी रहे हैं या फिर कॉफी नहीं पी रहे हैं। इस तरीके का अगर मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तो ये भी डी मॉर्गन्स लॉ के पास जाएगा। वो कहता है कि क्या करो, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख दो पहले तो इसको, और इसको क्या कर दो, यूनिवर्सल सेट में से हटा दो, ठीक है। तो ये तो हो गए दो दो सेट वाले चीजें, है ना। ये क्या हो गई, दो सेट वाली चीजें। चलो ये भी एक उसने फॉर्मूला बताया हुआ है, ये भी लिख लो, एन ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो तुम्हें पता ही है, ए माइनस बी वाले ओनली ए प्लस ओनली बी, ओनली ए वाले और ओनली बी वालों को जोड़ दो, हो जाएंगे क्या, अभी तक वो कवर होगा भी नहीं। अगर मैं कराना भी शुरू कर दूंगा एचएसएससी टीजीटी वाला, वो नहीं होगा, उन्होंने पता नहीं क्या ही बकवास दी हुई है। अगर मैं कराऊंगा भी तो वो चीजें नहीं होंगी जो तुम्हें चाहिए एचएसएससी टीजीटी वाली, कोई फायदा है नहीं उससे। नेक्स्ट, अब बात आती है तीन सेट वाली। यहां पे कुछ फॉर्मूले तुम्हें मेमोराइज करने पड़ सकते हैं, दो तीन ही फॉर्मूले जो है। अगर ए यूनियन बी यूनियन सी की बात अगर हम कर रहे हैं तो वो क्या होगी, कहता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा, अरे उल्टा लिख दिया मैंने, थोड़ी गड़बड़ कर दी, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन माइनस एन ऑफ प्लस इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ठीक है। ये तीन सेट का फॉर्मूला हो गया, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। मैं समझा देता हूं, इसको थोड़ा सा रटने की भी जरूरत नहीं है। तीन सेट बना लो, ये हो गया, तो ये हो गया। देखो मैंने क्या कहा, पूरा का हमें ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, ये ए है, बी है और ये सी है। तो क्या कहता है कि पूरा का पूरा ए ले लो, पूरा का पूरा बी ले लो, फिर पूरा का पूरा सी ले लो। अब इस चक्कर में देखो हमने बहुत सारी चीजों को बार बार काउंट कर दिया। तो मैंने क्या कहा कि भाई एक बार तो ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो। देखो मैंने क्या कहा, एक बार तो ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो, क्योंकि इसको दो बार काउंट कर लिया तुमने, इसको तुमने ए के साथ भी कर लिया और बी के साथ भी कर लिया। तो एक बार तो ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो, एक बार ए इंटरसेक्शन सी को हटा दो, क्योंकि ये भी तुमने दो बार काउंट कर लिया, इसको भी हटा दो, और एक बार इनको हटा दो, बी इंटरसेक्शन सी को। इन तीनों को एक एक बार हटा दिया। अब एक एक बार हटाने के चक्कर में देखो ये कितनी बार हट गया, ये तीन बार हट गया। ये जो बीच वाला था तीनों वाला पोर्शन, ये तीन बार रिमूव कर दिया तुमने। इसको यहां से भी हटा दिया तुमने, तो यहां से भी हटा दिया तुमने, और इसको यहां से भी हटा दिया तुमने ना, तीनों में से हटा दिया। तो फिर हमें एक बार तो चाहिए, तो उसको एक बार रखो, यहां पे एक बार रख लेंगे। धन्यवाद हरिनंदन। फिर इसके बाद आता है नाइन्थ वाला, कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन। इसको तुम रट लेना, ठीक है, इसको समझाने में ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा मैं। इन एग्जैक्टली वन ऑफ देम, सिर्फ और सिर्फ एक के अंदर जो एलिमेंट्स पूछे हैं वो कैसे निकलेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक के अंदर। सिर्फ और सिर्फ एक वाले एलिमेंट्स कौन से होंगे, देखो सिर्फ और सिर्फ एक के अंदर, तो यहां है सिर्फ ओनली ए के अंदर जो है ये, फिर ओनली बी वाले, और फिर ओनली सी वाले, ये एग्जैक्टली वन वाले हैं। अगर यहां पे देखूंगा तो ये दो में जा रहा है, यहां पे देखूंगा तो ये वाला एलिमेंट जो वो ए में भी है सी में भी है, और यहां वाला देखूंगा तो ये उसमें भी है। तो तीन बार हटाया तो एक बार क्यों रखा, क्योंकि ए बी और सी में भी तो गिन लिया ना उसको निधि,
ए में भी, बी में भी और सी में भी, यहां पे भी हमने उसको गिन लिया, समझ रहे हो? यहां पे हटाया तो यहां पे रखा तो खत्म हो गया। इनमें भी तो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहां वाला इससे न्यूट्रलाइज हो गया और फिर एक बार रखना है हमें। अरे बस निधि, ए के अंदर भी तुमने ए इंटरसेक्शन बी को गिना, इसके अंदर भी गिना और इसके अंदर भी गिना, और फिर 3 बार हटा दिया, 3 बार लेके 3 बार हटा दिया तो एक बार रख लिया। ठीक है निधि, मेरे को पता था क्वेश्चन आने वाला है कहीं ना कहीं से। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ देम, अगर सिर्फ और सिर्फ एक में पूछा है कि भाई ये बताओ कि 3 चीज दे देगा, कॉफी दे देगा, चाय दे देगा और कोल्ड ड्रिंक दे देगा, तो वो तुमसे पूछेगा कि बताओ ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ चाय, सिर्फ और सिर्फ कॉफी और सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन दे देगा, कह देगा एग्जैक्टली वन ऑफ देम पीते हैं। तो वो कैसे करेंगे? इसी से मिलता जुलता रिजल्ट है, बस थोड़ा सा तुम्हें याद करना पड़ेगा। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ ए माइनस बी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और प्लस का 3 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस पे इन दोनों पे, इन तीनों पे 2 2 2 लगा दो और इस पे 3 लगा दो। ठीक है, ये रिजल्ट तुम्हें थोड़ा सा याद रखना पड़ सकता है। ठीक है, रख लेना, कोई बात नहीं, एक आधी चीज तो रख लो। फिर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ देम, तो एग्जैक्टली 2 में है। एग्जैक्टली 2 वाले कौन से हैं? देखो एग्जैक्टली 2 वाले हैं, एक तो ये एरिया जो है ये एग्जैक्टली 2 में जा रहा है, ए और बी के अंदर जा रहा है। ए वाला जो एरिया है ये जा रहा है बी और सी के अंदर, ठीक है, और ये वाला एरिया जा रहा है ए और सी के अंदर। तो ये वाला जो एरिया दिख रहा है तुम्हें, ये काउंट करवाना चाह रहा है, ये तो एग्जैक्टली 2 के अंदर अगर पूछा है तो वो कैसे कैलकुलेट होगा? कहता है कि ये आसान है, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, ये तीनों जोड़ लिए, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, और इसके अंदर से क्या करो, क्या ये सही किया हुआ है? हाँ ठीक है, माइनस का 3 टाइम्स, 3 बार उसके अंदर से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो थोड़ा नहीं मिलेगा नील, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है नील, थोड़ा एक बार खुद से ट्राई करना, हो तो जाएगा पर थोड़ा सा वो घूम जाएगी बातें। तो एग्जैक्टली 2 का निकालना था, ये देख लो, ये आसान सी बात है, इसको मैं बता सकता हूं। तो तुमने ए इंटरसेक्शन भी पूरा ले लिया, देखो ये ए इंटरसेक्शन भी पूरा ले लिया, ये बी इंटरसेक्शन सी पूरा ले लिया और ये सी ए इंटरसेक्शन सी पूरा ले लिया, ये पूरे पूरे। अब हमें ये बीच वाला तो चाहिए नहीं, पर ये तुमने कितनी बार ले लिया? ये तुमने 3 बार ले लिया। एक तो ए इंटरसेक्शन बी में भी ले लिया, एक बी इंटरसेक्शन सी में भी ले लिया और एक ए इंटरसेक्शन सी में भी ले लिया। तो हमने इसको 3 बार रिमूव कर दिया, 3 बार रिमूव कर दिया तो ये भाग गया, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं बचा, तो ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया। ठीक है, इसलिए ये किया हुआ है। यहाँ पे तुम्हारी सेट्स कंप्लीट होते हैं। तो कोई समस्या है तो पूछ लो, नहीं तो मैं अभी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, टाइम वेस्ट क्या करना, अगले वाले लेक्चर के अंदर पूरे हो जाएंगे। जल्दी बताओ, पूछ लो कुछ है, नहीं तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मैं एक बार फाइल अपलोड कर लेता हूँ और तुम्हारे को मैं प्रैक्टिस जो क्वेश्चन है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, अच्छा ये वाले जो क्वेश्चन है सेट्स वाले, ये मैंने ये है अरियंत वाली बुक से, अरियंत पीजीटी वाली बुक से। ठीक है, मैं बताता चलूंगा, किसी के पास बुक है तो ठीक है, तो मैं शेयर कर दूंगा हमारे को क्वेश्चन क्लास के। कराएंगे कराएंगे, हाँ कर सकते हो आर डी शर्मा से भी, आशुतोष करना चाहो तो। चलो करें शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। तो सर 7 फॉर्मूला को ए यूनियन बी माइनस 2 टाइम्स ए इंटरसेक्ट, 7th वाला फॉर्मूला बताओ, इस क्वेश्चन को करो तुम। सिमेट्रिक डिफरेंस वाला टाइम्स 8, हाँ कर सकते हो संजीव, सही बोल रहा है, ठीक है। हाँ विशाल करेंगे, अब की बार मैं प्लान करूंगा। देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, कह रहा है द एलिमेंट्स ऑफ द सेट एक्स इज सच दैट एक्स एक इंटीजर होना चाहिए और उसका स्क्वायर जो है ना वो 4 या 4 से छोटा होना चाहिए। इंटीजर बताना है, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो कैसे रिप्रेजेंट होगा? ये तो होगा नहीं,
ये भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर बात तो बन रही है पर 2 और -2 को छोड़ा हुआ है, वो भी तो आएंगे। तो यहाँ पे सारे के सारे वो इंटीजर लिखे हुए हैं जिनका जो स्क्वायर है वो 4 या 4 से छोटा होता है। तो सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी अधूरा है, ये भी अधूरा है और ये भी अधूरा है ना। नेक्स्ट ये बताओ, कह रहा है द सेट, एक ये सेट दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको क्या लिखा जाएगा। अरे यार ये टाइपिंग वाले ना सच में थोड़ा दिमाग खराब कर देते कई बारी, क्या का क्या टाइप कर रखा है नालायकों ने। मैंने देखा हाथ नहीं, इतना टाइम रहता नहीं कि इनकी अब ये सब। देखिए यहां लिखा हुआ है 1 से 6 तक, 1 से बड़ा 6 या 6 से छोटा, और सी के अंदर लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू 6। हाँ बताओ बताओ। कह रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, n जो है ना वो नेचुरल नंबर होना चाहिए पर 1 से बड़ा और 6 से छोटा, यानी कि यहाँ पे n की शुरुआत 2 से होगी। यहाँ पे n की शुरुआत कहां से होगी, 2 से, और जब n को 2 रखोगे तो ये सेट आना शुरू होएगा 2/3 से। हमें तो 1/3 से चाहिए सेट, तो ये बात तो गलत हो गई। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये 1 से शुरू कर रहा है और 5 तक जा रहा है। अगर मैं देखूं ये 1 से शुरू करेगा और ये 5 तक जाएगा, 1 2 3 4 5। आगे की तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है 1/2 से, पर लास्ट वाला एलिमेंट 5 ही है। इसके अंदर जब 5 रखोगे तो ये 5/6 बनेगा, ये वाला छूट जाएगा, ये भी गलत। ये वाला ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये सारी की सारी चीजें देगा, तो ये ऑप्शन फिर डेफिनेटली सही है हमारा। ठीक है नेक्स्ट देखो, y एक सेट दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो y एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर x आ रहा है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। x इज ए पॉजिटिव फैक्टर ऑफ द नंबर दिस, x जो है वो हमारा इसका फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, 2 की पावर p-1 इंटू में 2 की पावर p-1, वेयर 2 की पावर p-1 इज ए प्राइम नंबर देन y कैन बी। तो y सेट क्या हो सकता है, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। कह रहा है कि हमें एक ये नंबर दिया हुआ है 2 की पावर p-1 इंटू में 2 की पावर p-1। ठीक है, कह रहा है कि ये वाली जो चीज है 2 की पावर p-1 ये एक प्राइम है, ये एक प्राइम नंबर है। तो कह रहा है कि इसके जितने भी पॉजिटिव फैक्टर हैं, ये जितने भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, ये पॉजिटिव फैक्टर्स का एक सेट बनाना है तुम्हें। पॉजिटिव फैक्टर्स का क्या बनाना है, एक सेट बनाना है। तो पूछ रहा है वो कौन सा बनेगा। पहली बात तो इस दुनिया का कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, उसका एक फैक्टर 1 तो होता है। इस दुनिया का कोई भी हो नंबर, उसका एक फैक्टर 1 तो होता ही है, किसी भी तरीके का हो। इसके अंदर तो 1 ही नहीं है, ये तो गलत। मानते हो इस बात को, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये प्राइम नंबर है तुम्हारा, ये प्राइम नंबर है, जो पीछे वाला पार्ट है, तो ये पीछे वाला पार्ट है, ये क्या है, एक प्राइम नंबर है, आया ना। अब जैसे कि मान लो मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 2 की पावर कुछ लिखी हुई है। मैं एक एग्जांपल से जैसे तुम्हें समझाता हूं, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे 2 की पावर 3 लिख दी और यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर 3-1। एग्जाम्पल से समझा रहा हूं मैं तुम्हें। तो ये क्या बना, 2 की पावर 3 इंटू 7। अब इसके फैक्टर लिखने की कोशिश करो जरा, इसके फैक्टर क्या क्या होंगे देखो। अब प्राइम अगर इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो वो एक फैक्टर तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जो 7 है वो इसका एक फैक्टर तो होगा, ये जो प्राइम वाला पार्ट दिख रहा है ये फैक्टर होना चाहिए। और देखो ये वाला फैक्टर यहां है और यहां है, यहां तो वो फैक्टर ही नहीं है, ये भी गलत हो गया। इसका एक फैक्टर ये वाली चीज भी तो होनी चाहिए, जो जो मल्टीपल में लिखा हुआ है वो सारे फैक्टर होंगे, क्यों नहीं होंगे। ये 2 की पावर p-1 जो लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में नंबर, ये भी एक फैक्टर तो होगा ही। तो 2 की पावर p-1 भी होना चाहिए, ये नीचे आएगा, ये 2 की पावर p-1 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर तो वो नंबर ही नहीं है 2 की पावर p-1, ये 2 की पावर जो p-1 है ये तो इसके अंदर है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो मेरे पास यही बच गया सिर्फ। अब इसको वैसे समझते हैं, ये तो ऑप्शन से करना हो गया, वैसे समझो। देखो इसके फैक्टर निकालो, इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे 1, एक इसका फैक्टर होगा 2 की पावर 1, एक इसका फैक्टर होगा 2 की पावर 2, है ना, एक इसका फैक्टर होगा 2 की पावर 3, और एक इसका फैक्टर कौन बनेगा बोलो, 2 की पावर। ये ना मेरे को यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में लग रही है ये चीज, इसको मल्टीप्लाई बनाओ। एक सेकंड रुको मैं देखता हूँ, टाइपिंग एरर लग रहा है। नहीं ठीक लिखा हुआ है, चलो तो मैं अच्छा 2 की पावर 3 और एक क्या होगा 7। अरे ये बात समझ में, एक क्या होगा 7, आई बात समझ में। 2 की पावर कुछ भी ले लो, 2 की पावर 2 ले लो सोनी। अगर 2 की पावर 2 लोगे यहाँ पे, 2 की पावर 2 लेने के लिए p को क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। यहाँ पे p को अगर 3 ले लेंगे, p को 3 लेंगे तो ये तो हो जाएगा 2 की पावर 2।
और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 की पावर 3 माइनस 1। यहां पे मैंने क्या लिया था, तो थोड़ी सी मैंने गड़बड़ कर दी पता है। यहाँ पे मैंने ये 3 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा फिर तुम्हारा। समझ रहे हो क्या गड़बड़ कर दी मैंने? हाँ बिल्कुल, सोनी सही बोल रही है, सोनी ठीक बोल रही है। मैंने इसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी? मैंने p माइनस 1 की वैल्यू अगर 3 ली है तो p की वैल्यू फिर कितनी आनी चाहिए? 4 आनी चाहिए। यहाँ पे ना 2 करो, इसकी पावर 2 की पावर 2 होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं समझे? मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी क्योंकि मैंने p की वैल्यू 3 ली है ना। अगर p की वैल्यू मैंने 3 ली है तो 2 की पावर p माइनस 1 होगी, यहाँ पे 2 की पावर 2 आएगी। ठीक है, हाँ तो ये मैंने थोड़ी सी ध्यान नहीं दिया, थोड़ी मिस्टेक कर। बाकी कोई फर्क नहीं आएगा, क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, वो 2 की पावर 3 नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। मैं कह रहा हूं कि ये नंबर जो है, यहाँ पे p की एक ऐसी वैल्यू ले लो कि ये जो नंबर है ना, ये बाद वाला नंबर, ये एक प्राइम नंबर होना चाहिए। ये जो बाद वाली चीज दिख रही है, ये क्या होनी चाहिए? प्राइम नंबर होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि तुम 3 ही लो, यहाँ पे 3 लेना जरूरी नहीं है, तुम 2 ले लो। अगर p की वैल्यू तुमने 2 ले ली तो 2 की पावर 2 माइनस 1 कितनी बनेगी? 3 तो बनेगी। 3 भी एक प्राइम नंबर होता है, वो भी ले सकते हो तुम, है ना, वो भी ले सकते हो तुम। तो अगर यहाँ पे p की वैल्यू तुमने 2 ले ली तो ये तो बन जाएगा 2 की पावर 1 इंटू में 2 की पावर 2 माइनस 1, तो हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 3। अब इसके भी फैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, 2 की पावर 1 आएगा और 3 आएंगे। क्या रहे? नेक्स्ट, इफ x इज ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 6, x एक पॉजिटिव इंटीजर है जो 6 से छोटा है। पॉजिटिव इंटीजर बोलूं या नेचुरल नंबर बोलूं, बात बराबर ही होती है। पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो नेचुरल नंबर ही होते हैं। एंड 3 की पावर x माइनस 1 इज एन इवन नंबर। 3 रेज टू द पावर x माइनस 1 क्या आना चाहिए? इवन नंबर आना चाहिए इन द रोस्टर फॉर्म इज। तो ये सेट रोस्टर फॉर्म में क्या बनेगा बताओ? अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर की बात करूं, इससे छोटा तो कितना आएगा? क्या आएगा? अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो ये नंबर क्या बनेगा? 3 की पावर माइनस 1, 2 बनेगा। इवन आ रहा है, मैंने बोला है ना इवन होना चाहिए, तो बिल्कुल 1 आ जाएगा सेट के अंदर, 1 आएगा। ये गलत हो जाएगा। अगर मैं 2 लेता हूं, यहां पे अगर मैं 2 रखता हूं तो 3 रेज टू द पावर 2 माइनस 1, ये 8 हो जाएगा। ये भी इवन है, 2 भी आ जाएगा, इसमें 2 नहीं है ना। अब 3 4 5 तक तो सारे सेम आ रहे हैं, 6 6 को चेक कर लो बस। अगर मैं 3 की पावर 6 माइनस 1 करता हूं, 3 की पावर 6 कितनी होती है? 3 की पावर 6 कितनी होती है भाई? 279, 729 ये होती होगी शायद ना? तो अगर 729 में से एक घटाऊंगा तो 728 हो जाएगा ना? तो इसके अंदर तो फिर बी भी आ जाएगा। तुम ए क्यों कमेंट कर रहे हो? दोनों यार 3 बार तो बता चुका उसको। सिक्स तो लेना ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है। यहाँ पे 6 तो लेना ही नहीं है। हाँ हाँ ठीक, हो गई बात खत्म। ठीक है ठीक है ठीक है, 6 तो लेना ही नहीं है ना, यहाँ पे 6 तो था ही नहीं हमारे पास, जो नंबर था वो 6 से छोटा था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। नेक्स्ट, ये बताओ, सीधा सा सवाल है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, ध्यान नहीं दिया। कह रहा है ए जो है वो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए ए का, और ए जो है वो बी के बराबर नहीं होगा, तो फिर ए को क्या बोलोगे? ये बताओ, ए को क्या बोलोगे? क्या बी एक सबसेट होगा ए का? नहीं भाई, बी तो सुपर सेट होगा। ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ये भी गलत है। ए इज कॉल्ड ए सुपर सेट ऑफ बी ना, ए तो कंटेन हो रहा है बी के अंदर। ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये एकदम सही बात है। जो सेट बराबर नहीं होता, उससे छोटा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। कल ही डिस्कस किया हमने, है ना। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ दिस। बताओ जल्दी से, कमेंट करो जल्दी से, बताओ क्या होगा? नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ द सेट बताओ कितने होंगे? वेरी गुड। नॉन एम्प्टी सबसेट, टोटल सबसेट्स कितने होंगे? 2 रेज टू द पावर 4 हो जाएंगे 16। ठीक है, और इनके अंदर से एक जो 5 होगा उसको हटा देना है। 5 को हटा दोगे तो कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। अच्छा, एक बच्चे ने मेरे को शुरू में कमेंट किया था कि सर ट्रिवियल सबसेट्स क्या होते हैं? ये चीज मैंने कल बताई नहीं थी, ये मेरे एक्चुअली दिमाग में ही नहीं थी। ट्रिवियल सबसेट्स और इम्प्रॉपर सबसेट, इन दोनों में डिफरेंस देख लो।
ट्रिवियल सबसेट्स वो सबसेट्स होते हैं जो हमें सेट नहीं भी पता तो भी पता है। ट्रिवियल सबसेट्स वो सबसेट्स होते हैं जो हमें ऑलरेडी नोन होते हैं बिना ये पता लगे कि सेट क्या है। और ऐसे कौन से सबसेट्स होते हैं जो हमें पता होते हैं बिना सेट के पता हुए? हमें दो ऐसे सबसेट होते हैं जो हमेशा पता रहते हैं, एक तो फाई और एक वो सेट खुद। इन दोनों सेट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सबसेट्स बोलते हैं। ऐसे सबसेट्स जो हमें पता होते हैं विदाउट नोइंग द सेट, बिना सेट के पता लगे जो सबसेट हमें पता होते हैं तो हम ट्रिवियल सबसेट्स बोलते हैं। और इम्प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं तुम्हारे? इम्प्रॉपर सबसेट होता है ए, ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट अकेला ए होता है, ठीक है। तो इम्प्रॉपर सबसेट अकेला ए होता है और ट्रिवियल सबसेट्स क्या होते हैं? पाई और ए। और जो बच गए, इनको छोड़ के जो बीच के बच गए उनको हम नॉन ट्रिवियल बोल देते हैं। जो बच गए उनके अलावा हम क्या बोल देंगे उनको? नॉन ट्रिवियल। तो अगर मैं तुमसे यहाँ पे, ये धर्मराज मुझे नहीं पता, एक बार सर्च कर लेना ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल को हिंदी में क्या बोलते हैं। अगर अब इसी क्वेश्चन के अंदर मैं तुमसे पूछता कि बताओ नॉन ट्रिवियल सबसेट कितने होंगे, तो अगर नॉन ट्रिवियल सबसेट मैं बोलता तो वो होते 14। नॉन ट्रिवियल सबसेट इस केस में होते 14, ठीक है। अगर मैं तुमसे प्रॉपर सबसेट पूछता तो प्रॉपर सबसेट होते 15, क्योंकि उसके अंदर से एक को हटाना पड़ता, ठीक है। प्रॉपर सबसेट कितने होते? 15 होते, ठीक है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ए सेट कंटेनिंग m एलिमेंट्स। कह रहे हैं कि एक सेट के अंदर m एलिमेंट्स हैं। नहीं अवधेश, मैंने ये कहा था कि उनमें से एक ही होता है। ये a वाला जो होता है ना, ये दोनों में एक ही बात होती है, ठीक है। मैंने इसीलिए कहा था, मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। ये वाला जो होता है ये दोनों में सेम होता है। ट्रिवियल सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट जो a होता है ना, जो a होता है वो दोनों ही होता है। a को ट्रिवियल भी बोल सकते हैं और इम्प्रॉपर भी बोल सकते हैं, ठीक है। नॉन ट्रिवियल सबसेट प्रॉपर होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अनिल, एकदम ठीक बात है। हाँ, ए तो इटसेल्फ इम्प्रॉपर है। हाँ, तो मैं कहा मना कर रहा हूं। ए जो होता है वो इम्प्रॉपर भी होता है और ट्रिवियल भी होता है। एक एग्जांपल दे दूं, एक एग्जांपल दे दूं। मान लो एक सेट दिया हुआ है तुम्हें ए बी सी, अगर मैं सबसेट्स लिखूं तो क्या बनेंगे? 5 सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, ए बी, ए सी, बी सी, ए बी सी, ठीक है। तो ये वाला जो है, अगर मैं यहां पे इम्प्रॉपर की बात करूं, इम्प्रॉपर सबसेट सिर्फ और सिर्फ A8 है, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट A8 है सिर्फ और सिर्फ। अगर मैं ट्रिवियल सबसेट्स की बात करूं, ट्रिवियल सबसेट की बात करूं तो फिर वो A1 और A8 है, ठीक है। अगर मैं नॉन ट्रिवियल की बात करूं तो नॉन ट्रिवियल जो है तुम्हारे A2 से लेके A6 तक है, नॉन ट्रिवियल। और अगर मैं प्रॉपर सबसेट की बात करूं तो वो तुम्हारे A1 टू A7 तक। आगे बात समझ में? तो अगर मैं तुमसे यहां पे ये पूछूं कि इसके नॉन ट्रिवियल सबसेट कैसे हैं, कितने हैं, अगर मैं तुमसे नॉन ट्रिवियल कैलकुलेट कराऊं, नॉन ट्रिवियल, तो टोटल कितने हैं? 8। टोटल कितने हैं? 8। और जो तुम्हारे ट्रिवियल है वो कितने हैं? ट्रिवियल है तुम्हारे A1 और A8, ठीक है। A1 और A8 को हटा दो तो नॉन ट्रिवियल कितने बचे? 6 ही तो बचे, ठीक है। और अगर मैं प्रॉपर की बात करूं तो प्रॉपर कितने होंगे? 7, क्योंकि एक इम्प्रॉपर है। A7 तक होगा ना नॉन ट्रिवियल सबसेट, नॉन ट्रिवियल में A7 भी होगा। अच्छा मैंने A6 लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ गलती से लिख दिया, सॉरी, A7, ठीक है, ठीक, गलती से लिख दिया, ठीक है, ठीक है। हाँ A2 से A7 तक होगा, ठीक है, ठीक, मेरी गलती, मेरी गलती। बस अभी समझ गए होगे मेरे को उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ए सेट कंटेनिंग m एलिमेंट्स। अगर एक सेट के अंदर m एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? ये तो एकदम रद्दी सवाल है, बता दो, एकदम रद्दी सवाल है। पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? जितने उसके सबसेट होंगे। सबसेट कितने होंगे? 2 रेज टू द पावर m, तो कितने हो जाएंगे? 2 रेज टू द पावर। नेक्स्ट, ये वाला बताओ। कह रहा है अगर ए सेट क्या दिया हुआ है? x, जो कि क्या होगा? n स्क्वायर होगा। n की वैल्यू कितनी है? 1 2 3।
यानी कि जो तुम्हारा ए सेट है वो तुम्हें दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये ए सेट दिया हुआ है। तो इसके प्रॉपर सबसेट्स बताओ। हाँ बिल्कुल सोनी, एकदम यही बात है। तो इसके प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, टोटल सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होंगे। और एक इम्प्रॉपर होता है ना, एक क्या होता है तुम्हारा इम्प्रॉपर, तो एक कम कर दो तो प्रॉपर कितने बच जाएंगे, 7। प्रॉपर बच जाएंगे तुम्हारे 7। प्रॉपर लिखा है, ध्यान से देखो, ऐसे ही फंसाएगा वो, प्रॉपर लिखा है, जल्दबाजी में गड़बड़ मत कर दे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक्स ये दिया है द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। यहाँ पे टोटल सबसेट पूछे, देखो यहाँ पे टोटल सबसेट्स पूछे हैं। तो सेट बनेगा क्या तुम्हारा, एन की वैल्यू 2 रखोगे, एन की वैल्यू 2 रखोगे तो कितना बनेगा भाई 9, 3 रखोगे तो बनेगा 12 और 1 13, 4 रखोगे तो बनेगा 17 21 और 5 रखोगे तो बनेगा 2 3 4 5, बस इतना ही बनेगा ना, 2 3 4 5। हाँ बताओ, वो सबसेट ऑफ पावर सेट थे तो 16 हो जाएंगे। 2 की पावर में 2 की पावर m जो था वो सबसेट्स ऑफ पावर सेट थे। Let A and B be two non-empty subset of X such that A is not a subset of B। कह रहा है कि दो सबसेट ऐसे हैं, दो सेट ऐसे हैं जो X के सबसेट है। पेन डायग्राम से समझ सकते हो, ये X है, इसके अंदर A है और B है, such that A is not a subset of B। जो A है वो B का सबसेट नहीं है। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ऐसे दिख सकते हैं, यहाँ पे A जो है वो B का सबसेट नहीं है, और ऐसा भी दिख सकता है, ये A है और ये B है, यहां पे भी A जो है वो B का सबसेट नहीं है। हाँ वैसे भी कर सकते हैं विशाल। A इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। ध्यान से पढ़ो, कह रहा है कि A जो है ना वो B कॉम्प्लीमेंट का हमेशा सबसेट बनेगा। क्या जरूरी है, जो A है वो B कॉम्प्लीमेंट का हमेशा सबसेट बनेगा। देखो अगर मैं यहाँ पे B का कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो यहां तो बनेगा भाई, जो B का कॉम्प्लीमेंट है उसके अंदर A चला गया, पर क्या यहाँ पे जरूरी है, जरूरी थोड़ी ना यही पिक्चर बनेगी, ये भी बन सकती है। अगर मैं यहां पे B का कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो कुछ ऐसा दिखेगा, B के बाहर बाहर। अब देखो जो ये A का अंदर वाला हिस्सा है ये तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं जा रहा, ये तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं जा रहा, तो ये वाली बात तो गलत हो गई। फिर ऐसा तो हमेशा जरूरी नहीं है। क्या कह रहा है, तो फिर B हमेशा A का सबसेट होगा, ये तो एकदम गलत है। तो B A का सबसेट तो कहीं नहीं दिख रहा है, ये तो सरासर गलत बात कर रहा है। A एंड B आर ऑलवेज डिसजॉइंट, A और B हमेशा डिसजॉइंट होंगे, ये भी कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है, यहां कहां पे है डिसजॉइंट, यहां पे तो डिसजॉइंट भी नहीं है, ये बात भी गलत है, फिर यही बच गई। A एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ B आर ऑलवेज डिसजॉइंट, जो A होगा और B का कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमेशा डिसजॉइंट होंगे, और वो है भी, देख लो चाहे यहां पे ये A का कॉम्प्लीमेंट है और जो B का कॉम्प्लीमेंट है और जो A है आर ऑलवेज नॉन डिसजॉइंट, नॉन डिसजॉइंट, सॉरी डिसजॉइंट नहीं नॉन डिसजॉइंट, वो नॉन डिसजॉइंट होंगे, यानी उनमें हमेशा कुछ ना कुछ कॉमन जरूर मिलेगा। तो यहां पे अगर देखो ये B का कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है और ये A दिख रहा है, तो देखो कितने एलिमेंट्स ये कॉमन रहे, तो ये नॉन डिसजॉइंट है। और अगर यहां पे हम देखें तो यहां तो फिर ये सारा का सारा नॉन डिसजॉइंट ही है, कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। डी इज द राइट ऑप्शन, नॉन डिसजॉइंट, ठीक है, नॉन डिसजॉइंट, ठीक है, सही है। नेक्स्ट, इस तरीके से ना समझा करो क्वेश्चंस को, वेन डायग्राम से समझा करो, ना कि वैसे दिमाग में घुमाने के, दिमाग में घुमाओगे तो अटकोगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, फिर अगले लेक्चर में करेंगे, इसको खत्म करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज और आर एम्प्टी सेट, इनमें से कौन सा एम्प्टी सेट है बताओ। पहला सेट क्या कह रहा है, ये तो मैंने कराया था, ये सेट तो मैंने कराया था, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को सोल्व करो और एक्स ना इंटीजर होना चाहिए, पर मुझे पता है इसका इसके रूट क्या आएंगे, इसके रूट आएंगे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। हाँ अभी कर देंगे सिद्धार्थ। और यहाँ पे क्या कह रहा है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तो दोनों ही इमेजनरी हैं, इंटीजर तो नहीं है, तो पहले वाला तो फाई है। दूसरे वाला देखो, एक्स इज ए प्राइम नंबर और प्राइम नंबर 19 से 23 के बीच में होना चाहिए। क्या 19 से 23 के बीच में कोई प्राइम नंबर मिलता है, कोई नहीं मिलता, ये भी फाई है, तो दोनों ही फाई है। इसके अंदर वो बोल रहा है कि जो ए सेट है और जो बी का कॉम्प्लीमेंट है, बी का कॉम्प्लीमेंट वो हमेशा नॉन डिसजॉइंट होंगे। नॉन डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि कुछ कॉमन बात मिलेगी। तो अगर ऐसी पिक्चर हुई तो बी का कॉम्प्लीमेंट देखो, बी के कॉम्प्लीमेंट और ए के अंदर कॉमन चीजें तो दिख तो रही हैं, कि पूरा का पूरा ए सेट कॉमन दिख रहा है। और अगर ऐसी पिक्चर हुई तो बी का जो कॉम्प्लीमेंट है उसके साथ ए का इंटरसेक्शन लोगे तो ये दिख तो रहा है कितना बड़ा कॉमन पोर्शन, नॉन डिसजॉइंट हुआ। फिर नहीं समझे, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसको सोल्व करके देख लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ध्रुव। जब इसको सोल्व करके देखोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी -1 प्लस माइनस √3 आयोटा/2।
ये आएंगे, ठीक है। इन्हीं को ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, तो इंटीजर नहीं होते। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं समझाऊंगा। चलो बस आज के लिए इतना ही, मतलब इस क्लास के लिए इतना ही। 7 बजे मिलते हैं, इसको आगे करेंगे, कोशिश करेंगे इसको खत्म कर दे। मैं प्रैक्टिस शीट जो है वो अपलोड कर रहा हूँ, अगर तुम इस दौरान में अगर करना चाहो तो कर लेना, ठीक है। नहीं तो फिर मैं आगे डिस्कस